रसोई में सीक्रेट मसाले यूज करने वाली सासू माँ। आंचल की शादी शोभित से हो गई थी। आंचल शहर की लड़की थी, पर उसकी शादी गांव में हो गई थी। गांव में वो ब्याह करके आई थी, पर बहुत खुश थी वो, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे बहुत स्नेह कर रहे थे। आंचल की बड़ी देवरानी शहर में रहती थी और उसके 2 नंदे भी थी, जिनकी शादी हो गई थी। घर में वो अपनी सासू माँ, ससुर जी और अपने पति के साथ रहती थी। खेती का काम कर रहा था उसका परिवार, और आंचल बहुत खुश थी, पर वो रसोई में बहुत कच्ची थी। उसे खाना बनाना ढंग से नहीं आता था, पर सासू माँ उसकी बहुत मदद कर देती थी रसोई में, क्योंकि उसकी सासू माँ वसुधा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। पूरे गांव में उसके बनाए हुए खानों की बहुत प्रशंसा होती थी, और सब बोलते थे कि वसुधा अगर किसी खाने के कंपटीशन में चली जाए तो नंबर 1 बन जाए, मास्टर शेफ बन जाए, जो सच भी था। वसुधा का खाना बनाने का तरीका बहुत ही अलग था। वो अपने बनाए हुए खानों में बहुत ही सीक्रेटली कुछ मसाले डाल दिया करती थी, जिससे खाने का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। वैसे आंचल को तो खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती थी। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन उनके घर में कुछ खास मेहमान आए थे, और सासू माँ ने बहुत सारा खाना बनाया था। सासू माँ बहुत अच्छा पालक पनीर बनाती थी, अपने सीक्रेट मसाले डालकर। उस दिन भी उन्होंने पालक पनीर बनाया था। मेहमानों ने पालक पनीर खाया और जमकर तारीफ की। उनके बनाए हुए पालक पनीर तो पूरे गांव में और आसपास के गांव में भी फेमस है। हाँ माँ जी, आज तो बहुत तारीफ हुई आपके बनाए हुए पालक पनीर की। मुझे भी आपके हाथों का पालक पनीर बहुत पसंद है माँ जी। मैंने इतना सारा पालक पनीर खाया है, पर इतना अनोखा, इतना स्वादिष्ट मैंने आज तक कहीं नहीं खाया। ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है माँ जी। आप मुझे इसकी रेसिपी ज़रूर देना, मैं अपनी डायरी में नोट करके रखूँगी और अपने फ़ोन में भी। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। सासू माँ तारीफ सुनकर तो खुश हुई, पर बहू को वो सिखाना नहीं चाहती थी पालक पनीर, क्योंकि पालक पनीर तो उनका फेवरेट रेसिपी था और बहुत ही दिल के करीब था, बहुत ही स्पेशल था। और वो ये रेसिपी किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। अपने कुछ बनाए हुए खाने की रेसिपी वो कुछ लोगों को बोल देती थी अगर कोई पूछे तो, पर पालक पनीर की रेसिपी वो किसी को नहीं बताती थी कि क्या सीक्रेट है इतने स्वादिष्ट पालक पनीर का, उनके हाथों के द्वारा बनाया हुआ पालक पनीर का। आज बहू ने उनसे बोला कि उसे पालक पनीर की रेसिपी चाहिए, तो सासू माँ चुप ही रह गई। कुछ देर बाद उन्होंने बहू से बोला, अरे बिटिया, वो तो बाद की बात है। अच्छा सुनो, थोड़ा पालक पनीर लेकर जाओ और चाची जी के यहाँ जाकर दे आओ। मेरे देवर जी को तो मेरे हाथों का पालक पनीर बहुत पसंद है। आज तो मैंने उन्हें भी खाने पर बुलाया था, पर वो काम की वजह से नहीं आ पाए। जाओ बिटिया जाओ, चाचा जी खा रहे होंगे, खाने का समय हो गया है, जल्दी लेकर जाओ। हाँ माँ जी। अब गांव में उसके पड़ोस में उसकी देवरानी रहती थी, चंद्रकला बहुत मन ही मन जलती थी, ईर्ष्या करती थी अपनी जेठानी वसुधा से, क्योंकि चंद्रकला को नंबर 1 कुक बनना था गांव का। वो चाहती थी कि सब उसे मास्टर शेफ बोले, पर सब बोलते थे वसुधा को। इसलिए चंद्रकला को वसुधा बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे बिटिया, पालक पनीर भेजा है दीदी ने। पालक पनीर तो दीदी बहुत अच्छा बनाती है। घर में अब तो ये सफाचट ही हो जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे मैं भी बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मेरा तो यूट्यूब चैनल भी है। नंबर 1, वर्ल्ड का नंबर 1 कुक ना रखा है मैंने, वर्ल्ड का नंबर 1 कुक चंद्रकला। तुम्हारी सासू माँ ने सब्सक्राइब किया है बेटी, और कभी कभी दीदी कमेंट भी करती हैं, तुम भी करना। हाँ, अब तो तुम नई नवेली आई हो, इसलिए मैंने तुम्हें बोल दिया। ज़रूर करना, कमेंट भी करना। मैं भी बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छी चाची जी, ज़रूर। अरे वाह, मज़ा आ जाएगा। आज तो पालक पनीर, आहा, वो भी उस चुड़ैल के हाथों का। जो भी हो, मेरी जेठानी पालक पनीर बहुत अच्छा बनाती है। ये चुड़ैल जेठानी को 30 साल से पूछ रही हूँ कि पालक पनीर कैसे बनाती हो दीदी, पर बोलती नहीं है। एक बार बोल रही थी कि उनके माताजी ने उन्हें सिखाया था,
और माताजी ने बोला था कि ये सीक्रेट किसी को नहीं बताना, इसलिए ये महारानी नहीं बताती है। बाकी सारे कुछ रेसिपीज़ तो मुझे बोल दिया है, जिसको मैंने बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाला है और बहुत व्यूज़ भी मिला है, तारीफ भी मिली है। पर ये वाली रेसिपी ये चुड़ैल जेठानी बिल्कुल नहीं देती है। चलो बाद में कभी ज़रूर पता लगा लूँगी, पर अब तो ये पालक पनीर देखकर मैं पागल हो गई हूँ। चलो मैं इसे खा लेती हूँ गर्मा गर्म पराठों के साथ। हाँ, पालक पनीर बहुत अच्छा बनाती थी वसुधा और तारीफ़ें बहुत ज़्यादा मिलती थी। उसकी देवरानी चंद्रकला चाहती थी कि वो भी इसी तरह का पालक पनीर बनाए और सब वाहवाही करें, पर उसकी जेठानी वसुधा कभी भी उसे अपनी सीक्रेट्स नहीं बताती थी। इस तरह समय बीतने लगा। वसुधा हमेशा बहुत ही प्यार से बात करती थी अपनी बहू से, बहुत स्नेह करती थी, पर अगर आंचल कभी कोई बड़ी गलती कर दे तो वो उसे बहुत डांट लगाती थी, बहुत कुछ बोलती थी और बिल्कुल बदल जाता था उनका रूप। ये देखकर आंचल को पसंद नहीं आता था। एक दिन आंचल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने बहुत सारा खाना बना दिया और खाना नष्ट हो गया क्योंकि वो फ्रिज में रखना भूल गई। अब इस बात पर सासू माँ को बहुत गुस्सा आया और वो जमकर बरस पड़ी अपनी बहू पर। ये क्या बहू, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे घर में अन्न का अपमान, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। दुनिया में कितने लोग हैं बिटिया जिनको खाने को नहीं मिलता है और तुम इस तरह अन्न का नष्ट कर रही हो यहाँ पर। ये मुझे बिल्कुल पसंद है। अगर तुम्हें बनाना नहीं आता है तो मुझे पूछ लिया होता, मैं तो तुम्हारी मदद करती रहती हूँ रसोई में। फिर भी ऐसे असावधानता। अम्मा जी गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। क्या गलती हो गई, ये कोई छोटी सी बात है। और इस तरह वो बहुत कुछ सुनाने लगी। बहुत ही क्लास ले लिया उन्होंने अपनी बहू आंचल का। आंचल को बड़ा बुरा लगा। माना मैंने गलती की, मुझसे गलती हो गई, हाँ बड़ी गलती हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि सासू माँ इतना क्लास लगा दे मेरी, इतना कुछ सुना दे मुझे। पता नहीं ये सासू माँ को भी क्या हो जाता है, इतने अच्छे से रहती है, ऐसा लगता है जैसे मुझे सिनेमा की निरूपा माँ मिली है। पर कभी कभी पता नहीं इनके अंदर किसकी आत्मा आ जाती है, शायद ललिता माँ की आत्मा आ जाती है सिनेमा की। हाँ, इतना बदल जाती है, इनका तो रूप ही राक्षसी जैसा हो जाता है। मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तब ऐसा लगता है जैसे किसी अलग इंसान से बात कर रही हूँ मैं। हाँ, सासू माँ है तो इतना डांटेंगी क्या, मुझे ये पसंद नहीं। अपने घर में बहुत ही लाड प्यार से बड़ी थी आंचल। उसे अच्छा नहीं लगता था जब सासू माँ स्ट्रिक्ट हो जाती थी और उसकी गलती पर उसकी क्लास लगाती थी। उस दिन आंचल को बहुत बुरा लग रहा था, पर उस दिन शाम को सासू माँ उसके कमरे में आई। अरे बेटी, यहाँ पर बैठी हो? जाओ, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाट पकौड़े लेकर आई हूँ मैं बाजार से। बाजार गई थी सब्जी खरीदने, देख लिया तो तुम्हारे लिए ले आई। तुम्हें चटपटा खाना बहुत पसंद है, मुझे पता है। जाओ, गर्मा गर्म खा लो। प्यार से बोलकर सासू माँ वहाँ से चली गई। ये लो, कभी धूप तो कभी छाँव, ये कौन सा रूप है इनका, बिल्कुल बदल जाती है गिरगिट के तरह। हाँ, गिरगिट भी इतनी जल्दी से रंग ना बदले। सुबह तो इतना डांट लगा रही थी, इतना क्लास ले रही थी, और अब देखो चाट पकोड़े लेकर आई हैं। बहुत ही अहंकारी और घमंडी है, बस ऊपर दिखावा करती रहती है अच्छी सासू माँ बनने की। अगर अच्छी होती तो इतना डांट लगाती क्या। हाँ, गलती मैंने बड़ी गलती कर दी थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि इतना सारा सुना दे मुझे। पर अब चाट पकोड़े लेकर आई है। चाट पकोड़े तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे इतनी भी बुरी नहीं है सासू माँ। चलो मैं गर्मा गर्म चाट पकोड़े खा लेती हूँ। इस तरह समय बीत रहा था। सासू माँ स्ट्रिक्ट तो थी, पर वो बहुत स्नेह भी कर रही थी अपनी बहू की। हाँ, बहू अगर बड़ी गलती कर ले तो वो बहू की क्लास लगाती थी, जो कोई बुराई नहीं है। एक दिन सास बहू दोनों बैठे थे और वसुधा लड्डू बना रही थी। उस दिन बड़ा मन किया आंचल को पालक पनीर खाने की। अम्मा जी, आपके हाथों का पालक पनीर का तो जवाब ही नहीं है, इतना औसम है, इतना औसम। माँ जी, आज आप पालक पनीर बनाए ना, घर में तो ताज़ा ताज़ा पनीर है और पालक भी है। हाँ, पालक पनीर खाने का मन कर रहा है बिटिया, ठीक है बना दूँगी। माँ जी, मैं तो आज वो पालक पनीर का रेसिपी लिख कर रख लूँगी अपने डायरी में, आप मुझे बता देना कैसे बनता है और क्या क्या सामग्री आप
इस्तेमाल करती हैं, कौन से मसाले यूज़ करती हैं। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छे से लिख लूँगी अपने डायरी में। और माँ जी, मैं तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को, सबको, आपके पोतों को, पोती को, नातिन को, नाती को बनाकर खिलाऊँगी। ये सुनकर चुप ही हो जाती है वसुधा, क्योंकि उसे अपने पालक पनीर का सीक्रेट रेसिपी किसी को नहीं बताना है। मैं तो अपने पालक पनीर की रेसिपी किसी को नहीं बताती, माँ से सीखा था। माँ तो किसी को नहीं बताती थी, मेरे बहनों को भी पता नहीं है आज तक। हम माँ तो हमेशा तारीफ़ लूट लेती थी पालक पनीर बनाकर। माँ के जैसा पालक पनीर कोई भी नहीं बना पाता था। पर माँ मुझे इतना प्रेम करती थी कि उन्होंने ये सीक्रेट मुझसे शेयर की थी और बोला था कि ये बस अपनों तक ही रखना, और मेरी बहू सीख लेगी तो अच्छा ही होगा। सही तो बोल रही है, मेरे नातियों को, पोतियों को, सबको खिलाएगी और सब बोलेंगे कि देखो हमारी नानी माँ, दादी माँ कितना अच्छा खाना बनाती थी। चलो मैं बता ही देती। वैसे भी मेरी बहू आंचल बहुत ही भोली है और दिल की बहुत ही अच्छी है। ठीक है बिटिया, बोल देती हूँ। पर बिटिया, पहले मुझसे एक वादा करो, ये रेसिपी तुम किसी को नहीं बताओगी, तभी जाकर मैं बोलूँगी। क्योंकि होता है बेटी, किसी किसी का राज होता है और ये मेरा है। मैं इमोशनली जुड़ी हुई हूँ इस रेसिपी से और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई पराया इस रेसिपी के बारे में जाने। मैंने किसी को नहीं बताया है आज तक, और सबको पता है कि मैं ये रेसिपी किसी से शेयर नहीं करती, इसीलिए कोई भी मुझे पूछता नहीं है। पर तुम तो बहुत ही प्यारी हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी नातियों को, पोतियों को बनाकर जो खिलाओगी और मुझे ही तारीफ मिलेगी। ठीक है बेटी, बता दूंगी, पर किसी को ना बताना। माँ जी, ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये रेसिपी किसी को नहीं बताऊंगी। ये सीक्रेट ही रहेगा। मैं सच्ची वाली वादा करती हूँ। हाँ माँ जी, पर आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे कितना विशेष मानती हैं, कितना प्रेम करती हैं। वो बहुत खुश हो जाती है, वो देखती है कि वो कितना विशेष है, कितना स्पेशल है अपनी सासू माँ के लिए। इसलिए उसकी सासू माँ अपनी सीक्रेट रेसिपी उसके साथ शेयर कर रही हैं। फिर क्या, फिर सासू माँ उस दिन उसे पालक पनीर का सीक्रेट बता देती हैं कि कौन सा मसाला वो यूज़ करती हैं और क्या क्या सामग्री उसमें जाता है। पालक पनीर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है वो पालक पनीर। अब बहू को उनके सीक्रेट्स का पता चल गया था, वो अपनी डायरी में अच्छे से लिख कर रख लिया था। अब इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन बहू ने बड़ी गलती कर ली। बहू ने अलमीरा की चाबी बंद ही नहीं किया था, अलमीरा खुला था और चूहे जाकर कीमती कपड़े नष्ट कर दिए। इस बात से सासू माँ को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि सासू माँ ने बहुत बार बहू को बोला था कि अलमीरा को ठीक से बंद कर ले। सासू माँ जमकर बरस पड़ी, और जब वो स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो एक अलग ही इंसान हो जाती हैं। उन्होंने बहू की भूल पर उसे बहुत जमकर क्लास लगा दी। बहू को बड़ा गुस्सा आया। हाँ, उससे गलती तो हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है, पर सासू माँ इतना डांट रही है, ये तो बहू को पसंद ही नहीं आ रहा था। सासू माँ बहुत ही गुस्से में वहाँ से चली गई, पर बहू दुखी होकर बैठ गई और बहू को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। ये क्या बात हुई, सासू माँ अच्छे से रहते हैं पर पता नहीं कभी कभी इतना कुछ सुना देती हैं। हाँ, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इतना कुछ सुना दे। प्यार से बता देती। आदत नहीं थी आंचल को, लाड प्यार से पली बड़ी आंचल बिल्कुल हजम नहीं कर पा रही थी। पर गलती तो उसने बहुत बड़ी की थी और सासू माँ का डांटना भी सही था, पर आंचल को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो उस दिन बहुत गुस्से में थी। अब दोपहर को सासू माँ ने आंचल से बोला, अरे आज तो हमारे घर में पालक पनीर बनी है और चाचा जी को बहुत पसंद है। जाओ, तुम्हारे चाचा ससुर के लिए पालक पनीर लेकर जाओ और पड़ोस में देकर आओ। बहुत ज़्यादा लेकर जाना बिटिया, सबको पसंद है उनके घर में। ठीक है माँ जी। अब गुस्से में थी, नाराज थी आंचल, पर वो पालक पनीर लेकर गई पड़ोस में अपने चाची सास को देने। उसने पालक पनीर अपने चाची सास को दे दिया। ये देखकर बहुत ही खुश हो गई उसकी चाची सास चंद्रकला।
अरे वाह, आज घर में फिर से पालक पनीर बना था। आहा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, जमकर खाऊंगी मैं। घर में तो मैंने पराठे बनाए हैं, मुझे पराठे बहुत पसंद है ना बहू। दीदी का पालक पनीर, आहा क्या स्वादिष्ट होता है। पता नहीं कैसे बनाती हैं दीदी। वैसे मैं नंबर 1 कुक हूँ, बिल्कुल मेरे चैनल के जैसे, पर ये एक ही रेसिपी है जो मैं नहीं बना पाती हूँ दीदी के जैसे। इसके लिए मैं दीदी को ही मार्क्स दे देती हूँ। नहीं तो मेरा बनाया हुआ खाना और दीदी का बनाया हुआ खाना में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। कहा जाए तो मेरा खाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बस पालक पनीर में ही अटक जाती हूँ मैं। 23 साल से पूछ रही हूँ दीदी को, पर ये रेसिपी नहीं बताती है दीदी। सारे रेसिपी बता देती हैं, मैं बनाती हूँ और चैनल में डालती हूँ, बहुत ही तारीफ मिलता है बहू। पर ये वाली रेसिपी दीदी बिल्कुल नहीं बोलती हैं। बहुत ही अहंकार है, बुरा ना मानना। इतना अच्छा जो बना रही है दीदी वैसे मेरी। बुराई नहीं कर रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ अपनी जेठानी की। हाँ, तुम्हारी सासू माँ है, पर मेरी तो जेठानी है, बहन के समान। तारीफ कर रही हूँ, तारीफ सच में। दीदी के जैसा खाना तो कोई भी बना ले, पर पालक पनीर कोई भी नहीं बना सकता। नंबर 1 है ये पालक पनीर। अब उस दिन बहुत गुस्से में थी अपने सासू माँ के ऊपर आंचल। अब इतनी तारीफ कर दी चाची सास ने उसकी सास की, तो उसे कुछ अच्छा ना लगा और वो गुस्से में बोल पड़ी, क्या पालक पनीर चाची जी, ये पालक पनीर तो बहुत ही सिंपल है। आप तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे ये पालक पनीर स्वर्ग से आया है, कोई नहीं बना सकता। मुझे पता है ये कैसे बनता है, मैंने माँ जी से पूछा था और डायरी में लिख रखी है। हाँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती है, बस थोड़ा सा अलग तरीका होता है इसका। हाँ, उस वजह से इसमें इतना स्वाद आ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना दे इसे। हाँ, अरे बिटिया तुम्हें पता है, दीदी ने तुम्हें बता दिया। हाँ, तुम्हें बड़ा प्यार करती हैं बेटी। मैं भी तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम तो मेरी प्यारी ही बहू हो। वैसे हमारे ख़ानदान में तो 5 बहुएं हैं, तुम 2 बहुएं और मेरी 3 बहुएं, पर सबसे ज़्यादा तो मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ आंचल बिटिया। बेटी, क्या तुम ये रेसिपी मेरे साथ शेयर करोगी, दीदी की स्पेशल सीक्रेट पालक पनीर की रेसिपी? हाँ चाची, क्यों नहीं, मैं बता देती हूँ अभी। ये कौन सी बड़ी बात है जिसके लिए आप इतनी तारीफ कर रही हैं माँ जी की। ये बहुत ही सिंपल है। गुस्से में थी आंचल और गुस्से में उसने अपने भावनाओं पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखा। वो बिल्कुल गुस्से में सब कुछ बता दिया अपनी चाची सास को, किस तरह, कितने सामग्री और क्या क्या सीक्रेट्स था उस पालक पनीर का। क्या मसाला डालती है सासू माँ, किस तरीके से बनाती है सासू माँ। सब कुछ सुनने के बाद बहुत खुश हो गई चंद्रकला। अब चंद्रकला को भी पता लग गया था कि वसुधा कैसे बनाती है अपना सीक्रेट पालक पनीर। अब बहू घर वापस आ गई। बहू तो अपना वादा भूल गई थी, गुस्से में सब कुछ ही भूल गई थी और सासू माँ का विश्वास ही तोड़ दिया था। अब ये बात बहू को समझ में नहीं आ रहा था, ना उसे कुछ एहसास हो रहा था। पर अगले दिन सुबह सुबह चंद्रकला पालक पनीर बनाकर ले आई अपने जेठानी के पास। वसुधा पालक पनीर देखकर चौंक गई, क्योंकि उसी के बनाए हुए पालक पनीर की खुशबू आ रही थी आज उसकी देवरानी के हाथों के पालक पनीर से। जब वो पालक पनीर को चखा तो उसके तो होश ही उड़ गए, ये तो उसी की रेसिपी है। पर ये रेसिपी पता कैसे चला उसकी देवरानी को, वो चौंक गई। देखो, उड़ गए तोते। क्यों दीदी? हाँ, बिल्कुल वही स्वाद है ना। अरे, ये पालक पनीर तो बिल्कुल मेरे बनाए हुए पालक पनीर के जैसे है। तुमने कैसे बना लिया चंद्रकला? दीदी, कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी बहू बिल्कुल ठीक बोलती है। बहुत ही सिंपल तरीके से सासू माँ बनाती है पालक पनीर। दीदी जैसा तुम बनाती हो बिल्कुल मैंने वैसा ही बनाया, पर मुझे वो उतना स्वादिष्ट नहीं लगा, इसलिए मैंने अपने तरफ से कुछ अलग कोशिश की, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ ना। हाँ, और मैंने थोड़ा अलग मसाला इसमें इस्तेमाल किया और थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया। और दीदी, मैं तो अपने यूट्यूब चैनल में भी डाल दिया। इतने लोगों को पसंद आया है, इतना सारा कमेंट्स आया है, लाइक्स आया है। दीदी, तुम भी ज़रूर कमेंट दे देना। सब्सक्राइब तो तुमने किया ही है, अच्छे से कुछ लिख देना दीदी। वैसे ये
पालक पनीर थोड़ा अलग ही है, चख लो, ये तो मैंने मेरे तरीके से बनाया है। तुम्हारी बहू ने बताया पर मुझे वो तरीका कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने अपने तरीके से बनाया। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ दीदी, इतनी तारीफ हो रही है मेरी, और ये छोटी सी सक्सेस में तुम्हारी बहू का बहुत बड़ा हाथ है दीदी। उसे मेरी तरफ से बड़ा वाला थैंक यू बोल देना। अच्छा मैं चलती हूँ। होश ही उड़ गए थे वसुधा के। वसुधा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहू ने उसके साथ विश्वासघात किया है, उसका विश्वास तोड़ दिया, उसका दिल तोड़ दिया। अब वसुधा को बहुत कष्ट हो रहा था। अब क्या करेगी वसुधा? वसुधा क्या अब जाकर अपनी बहू से बहस करेगी और बहू को बहुत कुछ सुनाएगी? पर नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दिन बीतने लगे पर उसने अपनी बहू से इस बारे में कोई बात नहीं की। पर अब वसुधा बदल गई थी। अब वो पहले जैसे अपनी बहू आंचल से स्नेह नहीं करती थी, ना ही उसे प्यार से बात करती थी। उसकी तरफ वो अच्छे से देखती भी नहीं थी। हाँ, ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत बातचीत कर देती थी। धीरे धीरे आंचल को भी एहसास हुआ कि पहले के जैसे सासू माँ और उससे बातें नहीं करती हैं, उससे दूर दूर रहती हैं। और एक दिन उसे एहसास भी हो गया कि उसकी ये बड़ी गलती इस सब का कारण है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अच्छे से पता है सासू माँ को वो बात बिल्कुल अच्छी ना लगी, और चाची जी भी इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी हो, सासू माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे इतना स्पेशल समझा, अपना समझा, और मुझे अपना सीक्रेट बताया। और मैंने क्या किया, अपने गुस्से को कंट्रोल में ही नहीं रख पाई। मैंने इस बारे में सासू माँ से भी बात की, पर सासू माँ का मन ही नहीं बदल रहा है। वो मुझसे ठीक से बातें भी नहीं कर रही हैं। हाँ, वो ठीक से और बातें नहीं कर रही थी। उसके मन में अपनी छोटी बहू आंचल के प्रति और कोई स्नेह नहीं था। अब तो वो अपनी बड़ी बहू से बहुत ही प्यार से बातें कर रही थी, और अपने खानदानी जेवर का बहुत सारा हिस्सा भी उन्होंने बड़ी बहू को ही दे दिया था। वो छोटी बहू से बहुत ही दूरी बनाकर रखती थी, और छोटी बहू को ये बात बहुत ही कष्ट देता था। पर अब क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताना क्या। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच में कोई अगर आप पर विश्वास करता है तो उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। किसी से कुछ वादा करो तो वो वादा नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने ये सारी गलती की है, पर क्या मेरी गलती बड़ी है और या फिर सासू माँ का ये व्यवहार? आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है?